एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चार समकोण त्रिभुज बनानी होगी। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज चार समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है। अब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? इसमें त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति का अर्थ हो जाता है मापना। मापना अर्थात तीन कोणों की मापने की युक्ति जिस गणितीय शास्त्र में हम सीखते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है ना? तो तीन कोणों को मापने की युक्ति जिस शास्त्र में हम सीखते हैं उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। यह त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। आप इसमें देख पा रहे हैं सभी त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री का है। कोण भी 90 डिग्री का 90 डिग्री का है। तो इन सभी त्रिभुजों में एक भुजाकर्ण, एक लंब और एक आधार है। हमको सबसे पहले कर्ण, लंब और आधार खोजने के लिए सीखना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे सम्मुख भुजा कहा जाता है और ये कर्ण होता है। ये हो गया आपको कर्ण। कर्ण को एक्स सूचित किया जाता है। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा। देखिए ये जो है ये सम्मुख भुजा नहीं है, ये संलग्न भुजा है। 90 डिग्री से लगी हुई भुजा को संलग्न भुजा कहा जाता है। ये संलग्न भुजा है। लेकिन 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है इस सम्मुख भुजा हुआ और 90 डिग्री के सामने की भुजा सम्मुख भुजा को ही कर्ण कहा जाता है। सब में कर्ण चुन लिए। ये इसका कर्ण हो गया। इस त्रिभुज में ये कर्ण हो गया। यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। अब क्या है, त्रिकोणमिति चैप्टर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही किसी न किसी कोण का चर्चा होगा, किसी न किसी कोण को निकालने के लिए कहा जाएगा और जिस कोण को हम निकालने जाएंगे उस कोण का के सम्मुख भुजा जो होगा वो लंब होगा। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में कोण सी निकालना है और इसको थीटा नाम दे देते हैं। नाम दिया रहेगा आपको थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, अल्फा, गामा, म्यू, फाई, इस तरह से नाम दिया रहेगा। जिस कोण का चर्चा होगा उसका नाम दिया रहेगा। तो जिस कोण का चर्चा करेंगे यानी जिस कोण को निकालने के लिए हम लोग जा रहे होंगे उस कोण के जो सम्मुख भुजा होगा वो लंब होगा। ये आपको लंब हो गया। लंब और लंब को पी से सूचित किया जाता है। जिस कोण का हम चर्चा करेंगे उनकी सम्मुख भुजा को देखना है। तो कोण सी का सम्मुख भुजा ए भी हो गया, ये लंब है परपेंडिकुलर। अब जो बच गया है वो आधार होगा। आधार तो इस तरह से हम लोग सभी भुजा को पहले निकालने के लिए सीख जाते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जिस कोण का चर्चा कर रहे हैं उसके सम्मुख भुजा लंब, जो बच जाएगा वो आधार। अब हमको लगता है कि आप कर्ण, आधार
और लंब निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब इस जगह पे कोण ए का चर्चा हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोण ए निकालना है हमको, तब लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, लंब आपको जिस कोण का चर्चा करते हैं उसकी सम्मुख भुजा। ये देखिए जिस कोण का चर्चा करते हैं उससे जो लगी हुआ भुजा है वो संलग्न भुजा हुआ, वो सम्मुख भुजा नहीं हुआ। सम्मुख भुजा इसके सामने की भुजा होगा, ये हुआ लंब। हम लोग बचपन में जो सीखे थे खड़ी भुजा, लंब, पड़ी भुजा, आधार, उसको भुला दीजिए, फंस जाइएगा। 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, जिस कोण का चर्चा करते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब। देखिए ये पड़ी हुई भुजा है, आधार नहीं है, ये लंब है। यही विद्यार्थी गड़बड़ा जाता है, उनका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और सवाल फंस जाता है। इसलिए सीखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और जिस कोण का चर्चा करते हैं उसके सामने की भुजा लंब। अब जो बच गया वो आधार, देखिए यहाँ भी आधार हो सकता है, आधार यानी बी। क्लियर। अब इस त्रिभुज में कोण ए का चर्चा करते हैं, मान लेते हैं ये अल्फा है, इसके सम्मुख भुजा जो होगा यानी इस कोण को निकालना होगा, इसके सम्मुख भुजा जो होगा ये हो गया आपको लंब। नब्बे डिग्री के सामने की भुजा का। अब जो बच गया वो है आधार। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आगे सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, इसलिए आगे सवाल बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं। यदि इस कोण का चर्चा करके हैं कोण सी का, इसके सम्मुख भुजा ये हो जाता है आपको लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अब जो ये बच गया ये आधार। कहने का सेंस ये है कि खड़ी भुजा भी लंब हो सकता है, बड़ी भुजा भी आधार हो सकता है, और बड़ी भुजा भी लंब हो सकती है, खड़ी भुजा भी आधार हो सकती है। इस बात पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। मेरा यही आधार कर्ण और लंब को खोजने के लिए सिखाना था, इसलिए चार त्रिभुजों का प्रयोग किए हैं। आगे हम सूत्र पे जाएंगे। अब सभी सूत्र को एक बंधन में बांध के हम आप लोगों को बताएंगे। अब इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज के आधार पर 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको याद करना पड़ेगा। नंबर 1 साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोण थीटा B/E, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको सब याद करना है, बाकी टोटल इसी से निकल जाएगा। अब सभी का विलोम लिखेंगे। प्रत्येक त्रिकोण मितीय निष्पत्तियों का विलोम यानी उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा P/H, इसका उल्टा हो जाएगा आपको कोसेक थीटा। कोसेक थीटा H/P। इसमें H हर्ष में
हर में एच, अंश में पी, इसमें अंश में एच, हर में पी, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा आपको हो गया कोसेक थीटा एच बटे पी। कोस थीटा का उल्टा कोस थीटा बी बटे एच, इसका विलोम हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपको सेक थीटा एच बटे बी। सेक थीटा एच बटे बी। टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा हो गया आपको पी बटे बी, इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा बी बटे पी। ओके सर, ये उल्टा का क्या काम है हमको? अब यही से तो मैथ का खेल शुरू होगा, यही से तो त्रिकोणमिति का खेल शुरू होगा। अब आपको ध्यान में रखना है, एक दूसरे का उल्टा को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। एक दूसरे को उल्टा को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, इन दोनों को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। प्रत्येक का विलोम को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है करके देखिए। नंबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब कैसे हो जाता है सर, प्रूव कर लीजिए। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस में आपको क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां हाथ के ओर, बायां हाथ और आपको क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन का सूत्र हो गया आपको पी बटे एच, कोसेक का हो गया एच बटे पी, ये एच कट गया, पी और पी कट गया, बराबर 1। देखिए आर एच एस आपको आ गया, आर एच एस प्रूव। ये तो साबित हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए इससे सूत्र कैसे निकलता है, अर्थात आपको एक सूत्र हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये एक सूत्र आपको हो गया। अब देखिए साइन को अगर ये इधर रख लेते हैं तो साइन में कोसेक गुना है, तो साइन थीटा बराबर ये गुना उधर जाके भाग हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। एक सूत्र आपको ये भी प्राप्त हो गया। इसी से और एक सूत्र आपको निकल जाएगा, यहाँ या कर सकते हैं। साइन रखे थे, अब कोसेक रखे, कोसेक थीटा बराबर साइन को उधर भेजेंगे 1 बटे साइन थीटा। एक सूत्र आपको ये प्राप्त हो गया। एक दूसरे को विलोम करने से इतना सूत्र आपको प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, कोस थीटा और सेक थीटा को गुणा करना है, इससे फिर एक सूत्र निकल जाएगा। अब दूसरा नंबर में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। हम बताए थे प्रत्येक का विलोम को गुणा करने पर एक प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होगा विलोम को गुणा करने पर। इन्हीं से प्रूव करके आगे निकालेंगे। एल एच एस बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर तो ना नहीं है क्योंकि एल एच एस हमको लिखना है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो बी बटे एच। सेक का क्या होता है, एच बटे बी। कट गया, एक आर एच एस प्रूव्ड, आर एच एस प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सूत्र आपको यहाँ प्राप्त होगा, अर्थात कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर 1, ये एक सूत्र आपको मिल गया। अब कोस को यहाँ रखते हैं, सेक को उधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। यहाँ एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। फिर सेक थीटा को आगे रखते हैं इसी तरह, तो सेक थीटा बराबर कोस को उधर भेजेंगे तो 1 बट्टे कोस थीटा, ये एक सूत्र प्राप्त हो गया। देखिए कितना आराम से सूत्र निकलते जा रहा है। इसी तरह टोटल त्रिकोणमितीय सूत्र आपको निकाल के दे देंगे, पता ही नहीं चलेगा, यहाँ से आपको झंझट खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि त्रिकोणमिति कब खत्म हो गया। इस तरह से अब टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का विलोम है, इनको गुणा कर दीजिए। नोट करते जाइए, कॉपी करके पेन रखे नोट करते जाइए, याद रखिए। ऐसे पीडीएफ आपको भेज देंगे। नंबर 3, टेन थीटा का विलोम कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, एक प्राप्त हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा का सूत्र होता है LHS में, पहले ले लेते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर P बट्टे B, कोट का B बट्टे P, B और B को खत्म कर दीजिए, कट जाएगा, P और P कट जाएगा, बराबर 1। ये आपको RHS PROVE, अर्थात टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, एक सूत्र आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। टेन को रखेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट को बराबर को साइड भेज देते हैं, कोट थीटा, एक सूत्र आपको यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कोट रखेंगे तो कोट थीटा बराबर 1 बटे, इसी तरह टेन उधर जाएगा तो टेन थीटा, ये सूत्र प्राप्त हो गया। इस तरह से एक दूसरे का विलोम से इतना सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ 5 मिनट और ध्यान दीजिए, कोई सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 मिनट और। अब क्या करना है आपको, तीनों का विलोम को गुणा करके जितना सूत्र निकालना था निकाल ली। अब क्या करना है, अब P बट्टे H के रूप में है, यानी अंश बट्टे हर के रूप में है। अब खोजिए कि इनमें किसका किसका हर समान है, उनका वर्गों का योगफल या घटाव 1 करना है, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का P बट्टे H, अंश में P, H में हर। अब यहाँ खोजिए कि हर वाला, हर में H किसके किसके पास है, कोस के पास H है हर में, यानी ये दोनों मिल रहा है, साइन का भी हर H, कोस का भी हर H, तो इन्हीं दोनों को लेना है। जिनका हर समान होगा उन्हीं दोनों को लेना है, उनका वर्गों का योगफल 1 होगा। तो इन दोनों जोड़ा को अब लेंगे, P बट्टे H हर में H है, कोस का भी B बट्टे H हर में S है, यानी इन्हीं दोनों जोड़ा को लेंगे। यानी अब 1 नंबर में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। फिर से साइन थीटा P बट्टे H, कोस थीटा B बट्टे H, दोनों का हर समान है H, इसका भी हर H, इसका भी हर H, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो इसका भी हर H, इसका भी हर H, बाकी किसी का हर H नहीं है। तो जिसका जिसका हर समान है उन्हीं दोनों को लेना है, उनका वर्ग का योगफल 1 करना है। सिर्फ साइन और कोस थीटा में 1 करना है, बाकी में माइनस जोड़ करना है, बाकी सब में घटा करना है। सिर्फ साइन और कोस थीटा में प्लस करना है, बाकी सभी में माइनस करना है। तो ये ले लिए, आप इनको प्रूव करते हुए कैसे 1 होता है। देखिए LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
सॉरी 1 लेना नहीं है क्योंकि LHS लेना है। अब साइन का सूत्र क्या होता है, तो P बट्टे H, पावर है स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, B बट्टे H, B बट्टे H, पावर स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। सूत्र आता है x बट्टे y पे पावर m बराबर x पे पावर m बट्टे y पे पावर m, ये सूत्र आता है, ठीक है ना, जानते होंगे आप लोग। p बट्टे h यानी p पे पावर 2 h पे पावर 2 यानी p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस यहाँ भी b स्क्वायर h स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, h स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, h स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया आपको h स्क्वायर। अब h स्क्वायर में h स्क्वायर को भाग देंगे, भागफल कितना होगा 1 को p स्क्वायर से गुना करेंगे तो p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को फिर h स्क्वायर से भाग देंगे तो आंसर 1 को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब आपको थेल्स परिमेय के आधार पे आपको एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्या देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए h स्क्वायर बटे h स्क्वायर। सर पाइथागोरस परिमेय है, ये पाइथागोरस परिमेय, थेल्स परिमेय नहीं है, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय ये बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस परिमेय है। पाइथागोरस परिमेय से h स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे h स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर बटे h स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, बराबर हो गया 1, यानी RHS प्रूव हो गया आपको, RHS प्रूव। अब अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको एक सूत्र ये प्राप्त हो जाए। अब इससे और आगे सूत्र निकल जाएगा, ये कैसे निकलता है, इससे आगे और सूत्र निकलेगा। इसको लिख आ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर को हम रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से यहाँ लिए साइन स्क्वायर थीटा को रखिए, कोस स्क्वायर थीटा को बराबर को साइड भेजना है, तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपका ये सूत्र आ गया, ये एक सूत्र आ गया। आपको पता होगा प्लस को बराबर को साइड ले जाते हैं माइनस होता है, माइनस को उस साइड ले जाते हैं प्लस होता है, गुणा को उधर ले जाते हैं तो भाग होता है, भाग को उधर ले जाते हैं तो गुणा होता है। लेकिन वर्ग को जब उधर ले जाते हैं तो वो वर्गमूल हो जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। यहाँ स्क्वायर है, इसको रूट में बदल देंगे, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही स्क्वायर जो है दो पावर जो इधर आकर रूट बन गया है, तो देखिए ये भी एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है, जिस तरह से साइन रखे थे उसी तरह से अब कोस भी हम रख सकते हैं, या कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रख लिए यहाँ, तो कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, बराबर को साइन भेजेंगे तो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र
यहाँ से प्राप्त हो गया। फिर इस सूत्र से वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, यानी कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आपको 1 2 3 4 5 सूत्र प्राप्त हो गया। इसी तरह से फिर आगे यही काम करना है। फिर यहाँ ध्यान देना, जैसे एक जोड़ा को ले लिए, इस जोड़ा से इतना सूत्र हम निकाल लिए, उसी तरह फिर खोजना है किसका किसका हर समान है। तो tan का हर है b और इधर sec का वो हर है b, यानी अब हम ये sec और tan का प्रयोग करेंगे, इस जोड़ा का प्रयोग हम करेंगे, sec और tan का प्रयोग करेंगे, क्योंकि sec में भी हर है b और sec में भी हर है b, tan में भी हर है b, बाकी सभी में b नहीं है, दूसरा है। इन दोनों का हर समान है, इसीलिए इन्हीं दोनों का प्रयोग हम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें हम बताए थे कि पहला जोड़ा जो साइन कोस का लिए थे उसमें प्लस किए थे, बाकी सभी में माइनस करना है। तो सेक थीटा, इसको मिटा देते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, tan में p बट्टे b यानी हर है b, sec में भी h बट्टे b यानी हर है b। तो हर समान देखना है, अंश नहीं, हर देखना है समान नीचे वाले को। तो b और b यानी इन्हीं दोनों का लेंगे। और हम ये भी बता दिए थे शुरू में ही कि साइन और कोस का जोड़ा लेंगे तो उसी में सिर्फ प्लस करना है, बाकी सब में माइनस करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये आर डबल इक्वल है प्रूफ LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो h बट्टे b और पावर। tan का सूत्र क्या होता है, तो p बट्टे b और पावर। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो सेक का हो गया आपको h स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, b स्क्वायर, b भी कट जाएगा, 1 बचेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अभी भी हम आपको बताए थे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय से होता है। तो अब हमको यहाँ h माइनस p लेना है, तो h स्क्वायर p को बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है इससे। यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर हम रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, दोनों खत्म हो गया, बराबर 1 प्राप्त हो गया हमको। RHS राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सूत्र हमको प्राप्त हो गया। इसी से सेक स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए दूसरा सूत्र प्राप्त हो गया। फिर सेक स्क्वायर थीटा को स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, जिस तरह सेक रखे थे उसी तरह tan रखेंगे। फिर यहाँ से आते हैं, tan को उधर भेजते हैं, 1 इधर भेजते हैं, क्या हो जाता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाएंगे तो -1, बराबर की साइड लाएंगे तो -1, tan को उधर भेजेंगे तो +tan
स्क्वायर थीटा। पूरा इसको घुमा दीजिए, पूरा घुमाने से सूत्र चेंज नहीं होते, चिन्ह चेंज नहीं होता है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। इससे ये चौथा सूत्र निकल गया। इसके स्क्वायर पर फिर भेज देते हैं तो रूट हो जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर एक सूत्र प्राप्त हो गया। दो जोड़ा तो खत्म हो गया। अब आपको बच गया है एक जोड़ा। एक जोड़ा में बच गया है आपको कोसेक थीटा एच बट्टे पी और कोट थीटा बी बट्टे पी। दोनों का हर समान है, इसमें भी पी इसमें भी पी, यानी इनको लेंगे, इन जोड़ा को लेंगे। ठीक है, 3 नंबर में ले लेते हैं इनको। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, प्रूव करना है। आर डबल ओ एफ एल एच एस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक का सूत्र एच बटे, कोसेक का एच बटे पी होल स्क्वायर, बी बटे पी कोट का होल स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे, पी स्क्वायर ये हो गया आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बताए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर या बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना होता है। यहाँ पे एच स्क्वायर, बी को इधर लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम पी स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, इसका खेल खत्म हो रहा है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, दोनों खत्म हो गया, बराबर 1 आर एच एस रूट पी आर ओ भी, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर को सेट हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। स्क्वायर प्लस भेज देते हैं, रूट हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। ठीक, जिस तरह कोस रखे हैं उसी तरह कोट भी रख सकते हैं, फिर वही काम करेंगे। कोट 1 को इधर लाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। पूरा इसको घुमा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हो गया आपको कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक सूत्र ये पावर को ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से सारा सूत्र आपको प्राप्त हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे एक विशेष है, इसको ध्यान देना, 2 मिनट और नंबर 1, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा होता है, इसको प्रूव करना है।
देखिए LHS बराबर tan थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? P बटे B। अंश तथा हर दोनों में h से भाग देने पर, अंश तथा हर दोनों में h से भाग देने पर P में भी h से भाग दे देंगे, B में भी h से भाग दे देंगे। आपको पता है P बटे h क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा। B बटे h क्या होता है? तो कोस थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा RHS प्रूव हो गया, यानी आपको प्राप्त हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा RHS प्रूव। अर्थात tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। इससे दूसरा सूत्र भी निकल जाएगा, tan के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, साइन को 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोस थीटा, ये भी एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र और प्राप्त हो सकता है, कोस थीटा बराबर, ये tan में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, साइन थीटा बटे tan थीटा, साइन थीटा बटे tan थीटा, एक सूत्र आपको ये भी प्राप्त हो गया। इसी तरह tan का जस्ट उल्टा कोट होता है, tan का जस्ट उल्टा कोट होता है तो वो भी सूत्र इससे निकल जाएगा। tan का जस्ट उल्टा कोट होता है तो tan का सूत्र है साइन बटे कोस, तो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है तो कोट का सूत्र हो जाएगा आपको कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया आपको कोस का सूत्र। इससे भी आप सूत्र निकल जाएगा, कोस थीटा बराबर कोट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा इंटू tan थीटा। अब इसे साइन से भी निकल जाएगा, इसका साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे कोट थीटा, ये भी सूत्र आपको। तो इस तरह से त्रिकोणमिति का टोटल सूत्र एक जगह बांध के रखने का प्रयास हम किए हैं। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, SP कोचिंग सेंटर, SP कोचिंग सेंटर हत्ता चौक में 10 बजे से 10 बजे AM से डेमो क्लास स्टार्ट है। जिन विद्यार्थियों को डेमो क्लास में भाग लेना है, 5 दिन का आपको डेमो क्लास होगा, 5 डे का डेमो क्लास होगा। 5 डे डेमो क्लास में आप लोग भाग ले सकते हैं। और पढ़ाई पसंद आएगा, समझ में आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि और सब जगह से आप बेहतर होगा तो आप रेगुलर क्लास कीजिए। आपका स्वागत है, धन्यवाद।